दूसरा कुरिन्थियों का 5वां पौलुस प्रेरित की द्वारा लिखी पत्री कुरिन्थियों के नाम, इसका दूसरा पत्र, इसका 5वां अध्याय, इसके 2 वचन हम पढ़ेंगे, 16 और 17। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा ना जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई। पहले हम वचन पे थोड़ा चिंतन और मनन करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थनाएं करेंगे। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो प्रार्थना निवेदन हमारे पास आए हुए हैं हम उनके ऊपर प्रार्थना करेंगे। वचन में जो हम देखना चाहते हैं, आज का वचन है जो मसीह में है। मसीह में है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, मसीह में। नव वर्ष आ गया, हमने बहुत कुछ अपने जीवन में अहद किए हैं, बहुत से हमने परमेश्वर के सन्मुख आके वादे किए हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। वचन बताता है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। बीते दिनों में जो हमने क्रिसमस मनाया है, वो जो हमने प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक रूप से इस संसार में आने के पर्व को बड़े हर्ष से मनाया, लेकिन प्रभु की आत्मिक इच्छा क्या है? ये तो उसकी सांसारिक बातें थीं। सांसारिक दृष्टि से जो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, वो सारी बातें हम, और जो हमने क्रिसमस मनाया वो हमने प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक रूप से संसार में आने की उस खुशी को मनाया। लेकिन आज हम जो वचन पे विचार कर रहे वो है जो मसीह में है। और लिखा है, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। अब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को अगर आत्मिक रूप से नहीं जाना है, केवल शारीरिक रूप से जाना है, तो आगे लिखा है तो भी अब से उसको ऐसा ना जानेंगे। अब हम उसे आत्मिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमसे आत्मिक रूप से क्या चाहता है। 17वां वचन बड़ा महत्वपूर्ण वचन और हम सबको याद भी रहता है और अक्सर हमने इसके ऊपर प्रचार सुना भी है और कई बार हमने किया भी है। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, तो वह नई सृष्टि है, परंतु पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हो जाते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, तो पुरानी सारी बातों को हमें छोड़ना होता है। और इस नए वर्ष में, जो कि हमारा नए वर्ष का ये पहला संदेश है, जो हम फेसबुक पे आके अपने दर्शकों से, खुदा के प्रिय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारा पहला संदेश यही है कि नव वर्ष के अंदर हमें पुरानी बातों को छोड़ना होगा। अगर पुरानी कोई हमारे जीवन में बुराइयां पाई जाती हैं तो हमें छोड़ना होगा और एक नए सिरे से जन्म लेना होगा। जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के अंदर निकोदेमुस के बारे में हम जानते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई मसीह में है, मैं और आप कितने मसीह में पाए जाते हैं। मसीह में होना, मसीह को पहन लेना, मसीह को अपना लेना, ऐसी बहुत सी बातें हम देखते हैं। जैसा रोमियो का 5वां अध्याय उसको 19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। एक मनुष्य जिसको हम जानते हैं, आदम ने अनाज्ञाकारिता की और उसके द्वारा पाप जगत में आया। और उसी लिए आगे ऐसा लिखा, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। एक मनुष्य हमने वो देखा, पहला आदम। एक हम देखते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और जिसके विषय में लिखा है कि उसकी आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। और अगर फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखे हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में था,
लेकिन उसमें उसको अपने वश में रखने की बात ना समझा, अपने आप को शून्य कर दिया। और 8वें वचन में लिखा है, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु की, क्रूस की मृत्यु से। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी होने से हम सब धर्मी हैं, ऐसा वचन में लिखा है। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, वो बहुत लोग मैं और आप हैं। लेकिन शर्त यही है कि हम मसीह में हों, हम मसीह को अपना लें, हम मसीह को पहन लें, हम मसीह के पीछे हो लें, पुरानी बातों को छोड़ दें। जैसा कि वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। सब कुछ नया तभी होगा जबकि हम पुरानी बातों को छोड़ें। हो सकता है मेरे और आपके जीवन में अपने पासवान को लेके, कलीसिया के किसी सदस्य को लेके, किसी परिवार के जन को लेके कुछ मनमुटाव है, दूरियां हैं, तो अब समय है नव वर्ष के अंदर यदि हमें मसीह में होना है तो हमें पुरानी बातों को छोड़ना होगा, पुरानी बातों को स्मरण ना करना होगा। ऐसा यशायाह नबी भी कहता है। हमें नए सिरे से जन्म लेना होगा, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 30वें अध्याय में जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं, और प्रभु कहता है कि ऐसे काम जो तू करता है यदि खुदा तेरे साथ ना होता तो तू ना कर सकता। प्रभु यीशु मसीह से एक ही बात कहते हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, और वो नए सिरे से जन्म लेना ही एक नई सृष्टि है। पुरानी बातों को छोड़ के एक नए सिरे से जन्म लेना ही एक नई सृष्टि है, जिसका कि आज जो पे हम विचार कर रहे हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और रोमियो का 8वां अध्याय इसका पहला वचन लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यदि हम गुनाह करते हैं तो दंड की आज्ञा है। लेकिन मसीह में होने का एक बहुत और फायदा हमें देखने को मिलता है, जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे अपराधों को अपने ऊपर लिया। इफिसियों 1 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। मसीह में होने का पहला फायदा देखा कि हम नई सृष्टि हो जाते हैं, पुरानी बातें बीत जाती हैं। दूसरा हमने देखा दंड की आज्ञा नहीं है, और तीसरा देखा है कि हमें आशीषें मिलती हैं। बहुत आवश्यक है हम मसीहियों के लिए क्रिसमस को मना लेना, नए साल को मना लेना, बहुत कुछ घर में नया कर लेना, नए नए कपड़े बनवा लेना, नई नई प्रोमिसेस कर लेना, खुदा के साथ वाचाएं बांध लेना कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन उसे स्मरण रखना और एक नई सृष्टि में चले जाना, और आत्मिक रूप से शरीर की चिंता ना करते, आत्मा की चिंता। शरीर की चिंता हम बहुत करते हैं, मौसम के हिसाब से हम अपने वस्त्र बदल लेते हैं। गर्मी हुई तो हमने ठंडे वस्त्र निकाल लिए, घर में एसी चला लिया, और सर्दी हुई तो हमने गर्म कपड़े निकाल लिए, हीटर जला लिए। बहुत से काम जैसा कि हम सांसारिक रूप में हम करते हैं, ये सारी बातें करते हैं हम शरीर के लिए। लेकिन हम आत्मा के लिए क्या करते हैं? हम उससे नहीं डरते जो हमारी आत्मा को घात कर सकता है, हम उसी से डरते हैं बस जो हमें शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है, हमें कोई आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, उससे डरते हैं। लेकिन वचन बताता उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से डरना है, हमें खुदा से डरना है, संसार के सदृश तो बनना ही नहीं है। और आगे लिखता है रोमियो का 13 अध्याय के 14वें वचन में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और हम जो उपाय करते हैं अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं। आज अगर हम अपने अंदर झांक के देखें, सुबह से शाम तक हम करते क्या है? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए करते हैं। ये सब हम शरीर के लिए करते हैं। आत्मा के लिए अभी हम बहुत ज़्यादा
एक तरह से कहा जाए तो नेग्लिजेंसी हम करते हैं, हम बहुत दूर पाए जाते हैं। हमारे जीवन में आत्मा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में होते हैं जो लोग, वो शरीर के साथ साथ आत्माओं के बारे में सोचते हैं। और वचन बहुत अच्छी बात बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:33 में लिखा, धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं यहीं मिल जाएंगी। और हम इसका उल्टा करते हैं, धर्म राज्य बाद में, समय मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे, मौसम अच्छा होगा तो चर्च जाएंगे, साधन अच्छा मिलेगा तो चर्च जाएंगे। लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते, संसार की चीज़ों की, सुख सुविधाओं की चिंता करते हैं। वचन कहता तुम धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हम करके नहीं देखते। हम जो चीज़ हमारी आंखों के सामने दिखती है, हम उसी पे विश्वास करते हैं। लेकिन वास्तव में वो है जिसको नहीं देखा, जो उस पर विश्वास करते हैं। तो वो यीशु मसीह यही कहते हैं, जिन्होंने मुझको बिना देखे विश्वास किया, धन्य है वे। गलतियों उसका 2 अध्याय 20वें वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित। ये पौलुस का जीवन है जो कि मसीह में है। फिलिपियों की पत्री में बार बार लिखता है जो मसीह में है। और यहाँ पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं तो यीशु मसीह के साथ मारा गया, और अगर मैं अब जीवित हूँ तो मसीह में जीवित हूँ, मसीह मेरे अंदर है। आज हमें भी 9 वर्ष के अंदर जब हमने प्रवेश कर लिया है तो हमें भी यह निश्चय करना होगा, पौलुस की मानिंद बोलना होगा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित। और जब हम मसीह में हो जाते हैं तो हम शारीरिक लालसाओं की बिल्कुल भी लालसा नहीं करते, शारीरिक अभिलाषाओं को भूल जाते हैं और हम मसीह के पीछे हो लेते हैं। और वो आनंद हमें मिलता है, जो मसीह के पीछे चलते हैं वो इस आनंद को महसूस करते हैं और उसके गवाह हैं। कुलुसियों 3 अध्याय 1 वचन में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यदि हम मसीह में हैं और मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमें बस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। संसार की सब चीजें हमें मिल जाएंगी, ऐसा परमेश्वर का वादा है, हमें देने को तैयार है। आवश्यकता है कि हम मसीह में हो जाएं, मसीह को पहल लें, मसीह को अपना लें, अपने जीवन में पहला स्थान मसीह को दें। सुबह उठें, सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह की से बातचीत करें, प्रार्थनाओं के द्वारा बातचीत करें, धन्यवाद दें। दिन भर के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में दें कि प्रभु मुझसे कोई ऐसा गलत काम ना हो जो तेरी व्यवस्था, तेरी विधियों के खिलाफ। छोटा सा वचन 9 वर्ष में हमारे प्रवेश करने के साथ साथ हमें एक बार एक नई ऊर्जा दे कि हम अपने आप को मसीह में महसूस करें। और जब हम मसीह में हैं तो हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है, हम नई सृष्टि हैं, बहुत सी आशीषें हमारे ऊपर हैं।